दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और परमेश्वर ने आप सबको संभाल करके रखा होगा, ऐसा मैं भरोसा और विश्वास करता हूँ। दोस्तों आज का जो मुख्य विषय है वो है परमेश्वर ने अब्राहम से क्यों कहा कि तेरे लोग जो है मिस्र के गुलाम होंगे, 400 सालों तक वो लोग गुलामी करेंगे। ऐसा परमेश्वर ने क्यों कहा अब्राहम से, और वो लोग को गुलाम होने क्यों दिया, जबकि परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे निज प्रजा हो, तुमको मैंने इस संसार से अलग किया है, इसलिए तुम मेरे विधि और व्यवस्था का पालन करना। ऐसा परमेश्वर ने कहा और फिर उनको दूसरी तरफ कहता है कि वो लोग दूसरे देश के गुलाम होंगे। ऐसा परमेश्वर ने क्यों कहा, इसी विषय पे हम लोग आज बातचीत करेंगे। और सबसे पहले उस अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पे ये बातें जो है लिखी हुई है। दोस्तों तो जब हम उत्पत्ति 15 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 400 सालों तक वो लोग जिस देश के गुलाम होंगे उस देश के लोग उनको क्या करेंगे, दुख देंगे। ये हम उत्पत्ति 15 का 13 और 14 अध्याय में पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है किस तरीके से कहता है। और हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है इजरायली लोग जो है मिस्र के गुलाम हो जाते हैं, मिस्र में चले जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो है उत्पत्ति 37 अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर जो है यूसुफ को पहले ही मिस्र में भेज देता है, वो भी दास बनता है वहाँ का, और वो पोतीफर के घर में रहता है। और उसके बाद में वो जेल में चला जाता है। जेल के बाद में जेल से निकलने के बाद में वो देश का प्रधानमंत्री बनता है, क्योंकि सारे 7 साल तक अकाल जो है आने वाला था। और 7 साल बाद जब ये अकाल आता है तो ये भोजन पानी का सारा व्यवस्था यूसुफ जो है करता है ताकि लोग ना मरे। हालांकि पूरा शासन का अधिकार जो है पूरे राष्ट्र का अधिकार जो है यूसुफ के हाथों में होता है। और यूसुफ जो है अपने पिता को भी अपने देश में बुलाता है और जो मिस्र का जो सबसे अच्छा देश होता है वहाँ पे उनको बसा देता है, ये हम देखते हैं। और जब यूसुफ मर जाता है तो उसके जगह पे दूसरा राजा आता है। तो उसके पहले अध्याय में जब हम देखते हैं, जब अब्राहम जो है अपने देश से निकलता है, उत्पत्ति में जब परमेश्वर उसको बुलाता है तो हम देखते हैं कि अब्राहम जो है बंजारे के रूप में यहाँ वहाँ भटकते रहता था। और जब अब्राहम का बेटा इसहाक उत्पन्न हुआ तो वो भी बंजारे की तरह इधर उधर भटकते ही रहता था, वो भी एक जगह पे स्थिर नहीं रह पाता था। यानी हम देखते हैं उत्पत्ति निर्गमन में कि वो लोग जो हैं एक जगह स्थिर नहीं रह पाते थे, क्योंकि उनका अपना कोई देश नहीं था, उनको अपना कोई निज भूमि उनके पास में नहीं था। वो लोग यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और इसी भटकने के कारण वो कभी भी एक जगह पे इकट्ठे होकर के मल्टीप्लाई यानी बहुतायत रूप में बढ़ नहीं पाते थे। मगर परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने कहा, अब्राहम से वादा किया था कि मैं तेरे वंश को समंदर के बालू के तरह और आकाश के तारों के तरह क्या करूँगा, बढ़ा दूंगा। मगर फिर भी वो लोग बढ़ नहीं पाते थे, क्योंकि वो लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं होते थे, इकट्ठे नहीं रह पाते थे। इसलिए उन लोगों का संख्या का पता भी नहीं चल पाता था कि कौन कहाँ है, कितने हैं। मगर जब यूसुफ ने अपने घर वालों घराने को बुलाया तो तकरीबन 70 लोग थे जो मिस्र में आए थे। और ये मिस्र में रहने वाले सभी लोगों को परमेश्वर ने क्या किया, आशीष किया और उनको बहुत याद रूप से क्या किया, धीरे धीरे मल्टीप्लाई कर दिया। हालांकि वो लोग मिस्र में रहते हुए मिस्र के गुलाम हो चुके थे और उनके ऊपर में बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, उनको बहुत ज़्यादा दुख उठाना पड़ता था, बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती थी। मगर परमेश्वर ये सब कुछ देखते हुए भी परमेश्वर ने ये होने दिया और परमेश्वर ने अपना प्रतिज्ञा जो है धीरे धीरे पूरा किया। दोस्तों कोई भी राष्ट्र का निर्माण करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है। जब लोग नहीं रहेंगे तो एक राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा। एक दो लोगों से देश और गाँव का निर्माण नहीं होता है। दोस्तों किसी गाँव का भी निर्माण नहीं होता है, किसी देश का और किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है। 100, 50, 1000, 2000
5,000 10,000 लाख लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तब एक देश और एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो परमेश्वर भी ऐसा ही कुछ इंतज़ार कर रहा था कि ये लोग जो हैं मल्टीप्लाई हो करके 1,00,000-2,00,000 लोग हो जाएं, तब जा कर के इनको मैं क्या करूँगा, वहाँ से निकाल करके जिस देश को देने का प्रतिज्ञा मैंने अब्राहम से किया था, वो देश मैं इनको दूंगा। मगर हम देखते हैं उत्पत्ति निर्गमन में दोस्तों कि मूसा को जब परमेश्वर बुलाता है तो मूसा का जब जन्म होता है तो वहाँ पे क्या नाटक होता है, क्या क्या घटनाएं घटती है, नाटकीय क्या घटनाएं घटती है वहाँ पे हम देखते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जो फ़िरौन जो है, जो यूसुफ को नहीं जानता था और मिस्री लोग इज़राइली लोग वहाँ के गुलाम हो चुके थे, तो ये फ़िरौन जो है, जो धाइया थी, जिसको हम नर्स के रूप में भी कह सकते हैं, जब औरतों का बच्चा पैदा होता है तो वो लोग सहायता करती है, उसको नर्स कहा जाता है। तो उनको हिंदी में धाई कहा जाता है, बाइबल में धाई नाम शब्द दिया गया। तो उनको जो है आदेश दिया गया था कि इब्रियों के जितने भी बच्चे पैदा हो, चाहे बेटे हो तो उनको मार देना, बेटी हो तो छोड़ देना। मगर ये धाइयाँ जो है परमेश्वर के डर और भय में रहती थी, इसलिए उन लोगों ने ऐसा कार्य नहीं किया। इतना स्ट्रिक्ट आदेश के बाद में भी परमेश्वर ने उन लोगों को धीरे धीरे बढ़ाया और बढ़ाते गया और फ़िरौन जो है अपना सारा चाल जो है चलने के बावजूद भी इज़राइलियों का कुछ भी नुकसान नहीं कर पाया। हालांकि वो उनको शारीरिक रूप से वो उनको परिताड़ना सहना पड़ता था, दुख सहना पड़ता था, मगर उसके बावजूद इधर आत्मिक रूप से परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत ही उन्नति लेकर के आया, उनको बहुत ही बढ़ाया। और जब हम देखते हैं कि वो लोग मिस्र से निकलते हैं तो तकरीबन मिला जुला 1,00,000 लोगों की भीड़ जो है होती है, जानवर अलग। और एक चीज़ और परमेश्वर ने यहाँ पे दिखाया कि अभी जो अमालेकियों का, यबूसियों का जो दंड था, जो परमेश्वर उनको देना चाहता था, वो दंड जो है अभी पूरा नहीं हुआ था उन देश के लोग, क्योंकि वो लोग मूर्ति पूजा करते थे, अपने बच्चों को होम किया करते थे। इसलिए परमेश्वर ने उनको दंड देने का वादा किया था कि मैं इनको दंड दूंगा और इनको निकाल करके तुम लोगों को इस देश में बसा दूंगा। और जब वो लोग मिस्र से निकलते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं कि ये अमालेकी जो है अपने सीमा से होकर के उनको गुजरने नहीं दे रहे थे, इसलिए उनको घुमा करके दूसरे रास्ते से उनको ले जाया जाता है। तो परमेश्वर इस बातों को भी अपने ध्यान में रखता है। और जब साउल राजा बनता है तो साउल से परमेश्वर कहता है कि तुम अमालेकियों के बच्चे के ऊपर, बूढ़े के ऊपर, जवान के ऊपर, जानवरों के ऊपर, किसी के ऊपर में भी दया मत करना, इसी कारण से। मगर धीरे धीरे ये तो दूसरी बात है दोस्तों, हम किसी और वीडियो में इसके बाद कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जब वो लोग निकलते हैं 1,00,000 लोगों के साथ में, और तब परमेश्वर जो है धीरे धीरे उन सभी लोगों को, हित्तियों को, अमोरियों को, यबूसियों को उस देश से निकाल करके इन लोगों को बसा देता है। इजरायलियों को वहाँ पे क्या करता है, बसा देता है, और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। तो इसलिए परमेश्वर ने एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए, उनका अपना निज भूमि बनने देने के लिए 400 साल तक उनको गुलाम बना करके रखा। हालांकि दुख तकलीफ तो होता है, इजरायलियों को बहुत सारा कष्ट झेलना पड़ा, मगर इस दुख में भी परमेश्वर ने भलाई रखा है। ये परमेश्वर की योजना थी दोस्तों कि इजरायली लोगों के जीवन में, दुख में भी परमेश्वर भलाई उत्पन्न करे, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है। ये बातें ये भी दिखाता है कि जब हमारे जीवन में समस्या है तो हमको उस तरफ देखना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने निश्चित रूप से हमारे जीवन में कुछ भला सोच करके रखा, इसलिए ये समस्या जो है हमारे जीवन में है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों परमेश्वर ने इजरायलियों को 400 सालों तक गुलाम होने दिया, और परमेश्वर चुपचाप रहा। परमेश्वर चुपचाप नहीं रहा, मगर परमेश्वर ने अपना कार्य किया, उन लोगों को मल्टीप्लाई किया, उन लोगों को बढ़ाया। तो उम्मीद है आपको परमेश्वर ने आशीष किया है। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।